इसके नज़ारे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इसका नाम से ही पता चलता है ये है क्या। ठीक है, एक्यूट एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, और गैस्ट्राइटिस जिसके पीछे आइटिस लगा होता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, और इधर गैस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक के लाइनिंग में आपका इन्फ्लेमेशन हो गया। तो ये क्यों होता है? इस हमारा स्टोमक में दो टाइप के फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर और एक होता है आपका एक होता है एग्रेसिव फैक्टर। एक होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर और एक एग्रेसिव फैक्टर होता है। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर में क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, म्यूकस हो गया, और एग्रेसिव फैक्टर में हो गया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन भी वो जो मैं समझाया पहले, ए सडन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में लाइनिंग में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है तो ये है अल्कोहल कंजम्पशन। आपने सुना होगा बहुत बार, अल्कोहल कंजम्पशन से ये चीज़ होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्टोमक में लाइनिंग में बहुत बार। एनसेड से क्या, एनसेड ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हो जाता है, जैसे कि एनसेड्स हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गया। एनसेड से क्या होता है? एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टोमक के लाइनिंग में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को कम कर देता है, और जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है। अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया तो दो तरीके के वो होते हैं। अगर आपका प्रोटेक्टिव फैक्टर कम हो गया और एग्रेसिव फैक्टर का ज़्यादा हो गया तो वो आपको डैमेज कर देगा स्टोमक के लाइन में, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा। अब स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। अब स्ट्रेस बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकता है। आईसीयू पेशेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। बर्न्स के पेशेंट में स्पेशली क्या होता है? आपका हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलिया मतलब डिहाइड्रेशन, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एपिथेलियम के रिजेनरेशन को मतलब उसको इंटरफियर करता है, रिजेनरेट नहीं होने देता है। इसके कारण क्या हो सकता है? आपको बॉडी में फ्लूइड कम है तो ब्लड भी तो कम होगा, और ब्लड कम जाएगा उधर, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो रिजेनरेट करने में हेल्प करता है तो उसमें नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण आपका रिजेनरेट नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर का मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है वो है ड्यूोडेनम। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन। अब ये हो गया इंटरक्रेनियल टेंशन। ठीक है, इंटरक्रेनियल टेंशन अगर इंक्रीज हो गया, मतलब क्रेनियम के अंदर अगर टेंशन इंक्रीज हो गया, तो हम सबको पता है वेगस नर्व का क्या मतलब फंक्शन होता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक की बात चल रही है। अगर वेगस नर्व सिक्रेशन ऑफ एसिड कराता है। ठीक है, अगर इंटरक्रेनियल टेंशन इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा? प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, प्रेशर इन वेगस नर्व में प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें दबाव पड़ेगा ना। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, उसके कारण एसिड सिक्रेशन हो जाएगा, कि हमको पता है वेगस नर्व इनडायरेक्टली एसिड सिक्रेशन ही कराता है, तो ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? आपका अल्सर फॉर्म हो जाएगा। इस सिचुएशन पे इसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर इन स्टमक। कुशिंग अल्सर बोलते हैं इस सिचुएशन में। और बर्न्स के केस में क्या बोलते हैं? कर्लिंग अल्सर, और उसका मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है डुओडेनम। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्योंकि हमको पहचान में कैसे आएगा ये आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है, कौन सा अल्सर हुआ है, ये सब चीज़ें, मतलब अल्सर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें हमको क्लिनिकल फीचर से समझ में आएगा। ठीक है, आपका पेशेंट में एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, नोजिया का, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। आपको पता है इन्फ्लेमेशन के चैप्टर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो आपको कहाँ दिखाई देगा? वो लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया को याद रखना पड़ेगा। लेमिना प्रोप्रिया में आपका न्यूट्रोफिल दिखाई देगा। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया में। तो पहले भी मैंने बोला था जो कर्लिंग अल्सर है वो बार्न्स के केसेस में उसका नाम दिया जाता है कर्लिंग अल्सर। और कुशिंग अल्सर जो है वो CNS इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो उसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर। ठीक, इधर हम समाप्त करते हैं ये वीडियो।